हमारे पास एक मथानी आई थी जो एकदम पूरी सी जल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो हम उसका स्टेटस निकाले हैं, काट लें अच्छी तरह से, उसमें पेपर डाल रहे हैं। इसके बाद इसकी रीबाइंडिंग करेंगे। हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे दोबारा मथानी की रीबाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देख लीजिए। पेपर हम आपको इस तरह अच्छे से मोड़ के फिर इसमें डाल देना है कि पेपर हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना अंदर की ओर निकले कि यहाँ टच हो कहीं। अगर रोटर में पेपर टच हुआ तो फिर वहीं से वो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें इतना सही से नाप लेना है इसकी कि ज़्यादा बड़ा ना हो, पेपर हमारा सही से लग जाए, इसमें सेट हो जाए स्लॉट में। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं आज कि ये कौन सी नंबर तार से भरा जाएगा, कितने चक्कर रहेगा, कितने पिच में रहेगा। ठीक है दोस्तों, पिच दोस्तों इनको बोलते हैं जो ये स्लॉट के अंदर खांचे रहती है, इन्हें पिच बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इन्हें पिच बोलते हैं। जैसे हमारे पीछे 4 6 रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से गिनती करेंगे, इस स्लॉट से गिनेंगे 1 2 3 4। पहली कॉइल हमारी यहाँ से यहाँ पड़ेगी, वो आगे मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो इसके आगे का स्टेप है वो आपको दिखाते हैं कि इसके आगे क्या होगा। इसके आगे हम इसको, ये हमारी 32 नंबर एल्युमिनियम की कॉइल है। ठीक है दोस्तों, तार ये वाली 32 नंबर एल्युमिनियम से हम इसकी कॉइल बनाएंगे और ये भी बताते हैं हम आपको कितने इंच की कॉइल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं स्टेटस में कितने इंची का आपको फर्मा बनाना है। दोस्तों एक बार देख लीजिए, आपकी ये 1.25 इंची है, 1.25 इंची स्टेटस है, तो 1.25 इंची स्टेटस में 20 इंच का आप फर्मा बना लीजिए। तो 20 इंच का फर्मा बना लेना है आपको, नाप के ऐसे ही को दिखाते हैं कैसे बनाना है। तो 20 इंच में आपको सेट कर देना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कम है 20 इंच से, तो इसको हम इतने में सेट करके, चाहे आप 19.5 कर लीजिए, चाहे 20 कर लीजिए। 20 कर लेंगे तो आपको आराम रहेगा भरने में इसको। ठीक है, तो हम 20 का फार्मा सेट करते हैं फटाफट, इसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो हमारा फार्मा रेडी हो चुका है, 20 इंच का हम लोगों ने फार्मा सेट कर दिया है। इसके बाद हम 32 नंबर एल्युमिनियम से कॉइल बनाएंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, तो एक राउंड में हमारा 220 टन रहेगा। 220 टन की एक छल्ली हमारी बनेगी पूरी। तो हम आगे बताते चलेंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे। ठीक है, चलिए हम फटाफट आपको कॉइल बना के दिखाते हैं इसकी कैसे कॉइल बनती है। हम लोगों ने 220 टर्न करके इसके बाद इसको एक तार से बांध देंगे। हाँ दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि अगर आप कॉपर से बाइंडिंग कर रहे हैं तो कॉपर से भी सेम बाइंडिंग रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। 220 टर्न रहेंगे एक कॉइल में। ठीक है, अब 32 नंबर कॉपर रहेगी, हम 32 नंबर एल्युमिनियम से इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताया गया था कि 32 नंबर से आपको इसकी बाइंडिंग करनी है, तो 32 नंबर एल्युमिनियम से हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। चलिए हम दूसरी कॉइल भी बनाते हैं फटाफट। आपको वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो कॉइल हम सारी आपको फटाफट बना के इसके आगे के स्टेप बताते हैं क्या होगा। हमारी दोस्तों सारी की सारी कॉइलें बन गई हैं। 4 स्टार्टिंग में रहेंगी, 4 रनिंग में रहेंगी। ठीक है, तो हमने 8 कॉइल पूरी बना ली है। अब आपको इसके बाद इसके पेपर काट लेना है। इसके नाप के जो रहता है, आपको इतना बड़ा पेपर काटना है कि जो पेपर हमने डाले उनके बराबर होना चाहिए। जो सपरेटर आप पेपर लगाएंगे ऊपर से, इतना बड़ा होना चाहिए कि जो नीचे पेपर पड़े हमारे, इस तरह अंगूठे लगा कर चेक कर लेंगे। चाहे उंगली लगा लें, चाहे अंगूठा, जो नीचे पेपर है उसके बराबर होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे हम आपको इसकी बाइंडिंग करके बताते हैं कैसी होगी इसकी बाइंडिंग। तो हमें पहली कॉइल दोस्तों, चलिए कैसे डालते हैं इसको, चलिए हम दिखाते हैं क्या कैसे होगा। हम सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सेपरेटर काट के रख लिया एक साइड में। इसके बाद हम पहली कॉइल का जो छोर रहता है, ये पहली कॉइल का जो छोर रहेगा, आप जो पहले उठाएंगे उसका छोर अपनी साइड रखना है, आगे की तरफ से डालना है। ठीक है दोस्तों, आप बाएँ की ओर से डाल के दाहिनी तरफ निकाल लेना है। ठीक है, और जो आपका ये छोर रहेगा आप ही की तरफ होना चाहिए। तो एक स्लाइड में पहले डाल देना है आपको इस तरह से पूरी कॉइल। इसके बाद आप इसमें एक पेपर लगा दीजिए ऊपर से, ये इस तरह से। फिर इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे आपको स्लॉट गिनने हैं। 1 से चौथे नंबर में जाएगी। इसका मतलब ये है रहेगा दोस्तों कि आपकी बाइंडिंग 1 से 4 और 1 से 6 होगी। बीच में जैसे आप 1 4 में डाल रहे हैं तो बीच में आपके 2 स्लॉट खाली बचने चाहिए। तो हमारे 2 स्लॉट खाली हैं। इसी तरह इसमें भी पेपर लगा देंगे।
ये आप इसे फोल्ड करके इसके नीचे दबा भी सकते हैं ताकि तार टूटे नहीं, ना ख़राब हो, नहीं तो फिर दोबारा नहीं निकल पाती है। यहीं पे आपको स्लॉट के नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, इधर से आपको राइट हैंड की ओर से मोड़ना है। आपकी जो ऊपर वाली कॉइल रहेगी जिसमें से हमें ये छोर इधर की ओर जा रहा है, यानी कि पूरी कॉइल की ओर जिस वाले साइड से हमारा छोर निकल रहा है उसी साइड की कॉइल को आपको लेके ऐसे मोड़ना है दोस्तों। इस तरह मोड़ना है कि ये वाली कॉइल हमारी ये ऐसे घूमनी चाहिए। ये कॉइल यहाँ से जाएगी दोबारा फिर इस तरह घूम के निकलेगी। तो हम 2 उंगली से पकड़ लीजिए, एक अंगूठी से इस तरह दबा के इस तरह आपको फिर से दोबारा इसके ऊपर डालनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हो गया ना हमारा। इसके बाद इसमें जाएगी हमारे 4-6 की बाइंडिंग है, तो 4-6 एक 4 में पड़ गया, एक 6 में पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डबल बाइंडिंग रहेगी। ये हमारा 1 में पड़ेगा। इसके बाद ये ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाने के बाद ये सीधे 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर में ये पड़ेगा दोस्तों हमारा। अब बीच की काउंटिंग हो जाएगी हमारी। 4 स्लॉट होंगे, 4 स्लॉट यानी कि जो हमें 1 से 6 के बीच की बाइंडिंग बताएगा। देख लीजिए एक बार दोस्तों, 1 2 3 4 स्लॉट बीच में बचे हमारे। 1 से 6 में बाइंडिंग हो गई थी। पहले हमारी बाइंडिंग रहेगी 1 से 4 में, इसके बाद दूसरी बाइंडिंग रहेगी हमारी 1 से 6 में। इसी बाइंडिंग में जो कॉइल बची इसी बाइंडिंग में हमें दोबारा डाल देना है, यानी कि 1 से 6 में दोबारा हमें इसी कॉइल को फोल्ड करके ये इस तरह से दोस्तों ये कॉइल इधर को मुड़ के आना चाहिए, फिर घूम के जाना चाहिए। ये हमारी कॉइल पूरी घूम जाएगी, इसी स्लॉट में पड़ जाएगी। इसको सही से सेट करते जाएंगे, नहीं तो आपकी कॉइल जाएगी नहीं फिर दोस्तों। ये फिर इसके बाद इसमें पेपर लगाना है। ये हमारा पेपर लगे ऊपर से। ये पूरी हमारी इधर की बाइंडिंग हो गई। इसी तरह इसको भी डाल देने सारी की सारी कॉइल 6वें नंबर के स्लॉट में पूरी। जिसमें हमने सेपरेटर नहीं लगाया तो उसी में कॉइल डालना है, अन्यथा 1 4 वाली में आपको पेपर हटा के कॉइल नहीं डाल देना है। इसी में आपको जिसमें आपने सेपरेटर नहीं लगाया तो उसी में आपको ये कॉइल पूरी डाल देना है, यानी कि डबल बाइंडिंग रहेगी। पहले में 1 4 वाले में सिंगल बाइंडिंग रहेगी और 1 6 वाले में डबल बाइंडिंग रहेगी हमारी, यानी कि 2 पूरी कॉइल पड़ेंगे टर्म। इस तरह से आपको सेपरेटर लगा के पीछे की ओर फोल्ड कर लेना सही से ऐसे, ताकि हमारी कॉइल कहीं डिस्टर्ब ना हो, ना ख़राब हो। इसके बाद जब दूसरी कॉइल दोस्तों हम लेंगे तो आपको इस तरह से दूसरी कॉइल उठा लेना है। आपको इसके आगे की बाइंडिंग दोस्तों 2 प्रकार से होती है। आपको जो सही लगे आप उसे पकड़ सकते हैं। अब जैसे कॉइल उठाएंगे तो आपका छोर जो इसमें से लगा पहली वाली कॉइल से, तो ये आगे की ओर से निकल आए, ये हमारा पीछे हो गया, फिर ये आगे हो गया। और ये छोर आपका आगे का आगे की ओर जाना चाहिए। जैसे इस तरह आप कॉइल लेंगे, इस तरह आपको घुमा लेना है। ये जो छोर हमने पहले बॉन्डिंग की थी, पहले कॉइल की बॉन्डिंग की थी, तो ये हमारा फर्स्ट कॉइल हमारी तरफ था। इसके बाद ये जो कॉइल की ओर जाएगा ये हमारी तरफ रहेगी। ये इसका छोर, आगे वाला छोर आगे की ओर जाएगा। हम आगे दिखाते हैं आपको कैसे आगे की ओर आगे का छोर जाता है। इसी तरह आपको ये पूरी कॉइल इधर से निकाल लेना है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारी जो कॉइल की तरफ से ये तार आई है ये अपने साइड रखना है। ये देखिए हमारी कॉइल जो ये तार है आगे की इधर से देखेंगे दोस्तों आप, जो पहली बाइंडिंग की है ये तो ये पिछला साइड हो गया, ये आगे का साइड हो गया। आगे की ओर हमारे ये छोर है। और दूसरी कॉइल में इस तरह जैसे डालेंगे ये हमारा आगे की पिछले साइड हो जाए, ये आगे की ओर हो जाएगा। ये हमारा छोर आगे का आगे में जाएगा। ये इसी तरह एक स्लॉट छोड़ देंगे ताकि जो 6वें नंबर की 1 6 में जाएगी कॉइल वो इसमें पड़ जाएगी। इसके बाद आगे पड़ जाएगी 6वें नंबर में। बीच में 2 खांचे छोड़ के ये हमारे इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको कॉइल डालनी है। ये देखिए हमारा छोर आगे से निकला था, आगे की ओर पहुंच गया, और ये वाला छोर हमारा पीछे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये छोर हमारा पीछे हमारी साइड ही रहेगा। चलिए इसी तरह पूरी बॉन्डिंग होगी। इसके बाद अगली कॉइल में चेंज होगा, नहीं तो 2 कॉइल एक समान होती है, 2 कॉइल एक समान होती है। आप इतना याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। दोस्तों हमारी दूसरी कॉइल कंप्लीटली डाल दी गई स्लॉट में। इसके बाद जब तीसरी कॉइल डालेंगे तो आपका डाटा यहाँ एक बार चेंज होता है और बकाया सेम रहेगा सभी जगह। जो हमारे छोरा पीछे से निकल रहा है तो ये पीछे की ओर इसका भी छोर आना चाहिए, अन्यथा आगे नहीं जाएगा कि जैसे इसमें किए थे इस तरह नहीं होगी। यहाँ एक बार डाटा चेंज हो गया, बकाया सारी की सारी बाइंडिंग सेम रहती है, चाहे रनिंग हो चाहे स्टार्टिंग हो। ये हम अभी रनिंग कॉइल डाल रहे हैं। फिर इसके बाद जब 4 कॉइलें पड़ जाएंगी इसके बाद फिर स्टार्टिंग कॉइल ऊपर से पड़ेगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे डालनी है। ये कॉइल आपको बाहर की ओर सारी की सारी निकाल लेना है, लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो कॉइल की तरफ छोर रहेगा ये आगे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हमारे ये पीछे से छोर निकल के आ रहा है, तो पीछे वाला पीछे की ओर रहेगा, आगे वाला आगे की ओर रहेगा, इस तरह होता है दोस्तों। तो इसमें हम एक स्लॉट छोड़ के सारी कॉइल डालेंगे इसमें हम ऐसे। अब देख लीजिए आप एक बार, ये हमारा छोर पीछे से निकल रहा था, यहाँ से हमारे ये पीछे की ओर गया। जैसे पहली वाली कॉइल में हमारा छोर आगे की ओर से निकला था तो आगे में गया था, हम इसमें पीछे से निकला तो पीछे वाली में गया। ये इतना चेंज होता है तीसरी कॉइल में। बकाया सेम डाटा उसी तरह डाला जाएगा जैसे दूसरी नंबर में डाला गया इसके आगे। इसे फटाफट हम पेपर लगाते हैं, आपको फिर आगे बताते हैं क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया ही था कि सारा डाटा सेम रहता है, ओनली ये जो हमारे तार के छोर आते हैं जिन्हें बोलते हैं छोर, ये इनकी चेंजिंग हो जाती है, बस हो गया। इसके बाद सारा डाटा हमारा सेम रहता है, 1 से 4 1 से 6 में उसी तरह सेम भरा जाएगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लस हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को सही लगे कि हाँ ये सही वीडियो, बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो हमारा सपोर्ट करते जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन आगे मिलता जाए कि हाँ हमें भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम आगे आपको अच्छी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी रनिंग कोयल सारी की सारी पड़ चुकी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे पहले बताया था कि हमारी ये फर्स्ट कोयल का जो छोर रहेगा वो पीछे की साइड रहेगा। जब लास्ट कोयल आप इसी तरह सबमिट करेंगे तो आपका छोर पीछे साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जितनी कोयल पड़ी हैं वो सही से पड़ गई हैं और सही भी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये छोर आगे की ओर आए तो समझ लीजिए आपकी कोयल कहीं ना कहीं गलत है। जहाँ पे आप गलती कर देंगे वहीं से आपकी सारी की सारी कोयलें माइग्रेन बनाना छोड़ देंगी। चलिए हम आपको इसके आगे दिखाते हैं। इसमें हम कॉटन टेप से इसको अच्छे से बांध देंगे ताकि जब हम इसकी बाइंडिंग करें तो हमारा ये कहीं पर ख़राब ना हो। ख़राब होने के तात्पर्य दोस्तों ये है कि जब आप रनिंग स्टार्टिंग की बाइंडिंग करते हैं कि रनिंग की कॉइल स्टार्टिंग की कॉइल रनिंग में नहीं जानी चाहिए। नहीं तो अगर इधर उधर हो गई तो जैसे ही इधर उधर होती है तो मैग्नेट बनाते समय दोनों आपस में टच होने के कारण चिपक जाती हैं। चिपकने के कारण पूरी मोटर जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसकी कॉटन टेप से बाइंडिंग कर देते हैं ताकि ये हमारी सारी कॉइल अलग अलग रहे। ठीक है, हम आपको आगे बताते हैं क्या होगा इसके आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कॉटन टेप से बांध दिया, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी मस्त कॉइल लग रही है। इस तरह सफाई आनी चाहिए, यानी कि आपको एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आप कॉटन टेप से बांध के इसके बाद हम स्टार्टिंग की बाइंडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फर्स्ट कॉइल डालते हैं इसमें। तो जिस तरह हमने रनिंग में बताया था कि फर्स्ट कॉइल किस तरह पड़ेगी, छोर इस तरह रहेगा हमारा, उसी तरह इसमें भी रहेगा। छोर हमारा अपनी साइड रहेगा, फर्स्ट कॉइल हम इसमें डालेंगे। तो पहली कॉइल हमारी जो ये रनिंग का हमने डाला था पहले 1 से 4 में, उसके ऊपर हमारी फर्स्ट कॉइल रहेगी। ठीक है, आप चाहे इससे कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ से बाइंडिंग कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे जहाँ से बाइंडिंग कर लें। लेकिन हम ये जो छोर है, छोर के पास से हम छोर की बाइंडिंग करते हैं ताकि हमें बाइंडिंग करने में जब बांधते हैं पूरा फाइनल करके तार ज्वाइंट करके तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम छोर के पास छोर की बाइंडिंग करते हैं। जो 1 से 4थे नंबर पर कॉइल पड़े उसमें से इसको डालना फर्स्ट कॉइल हमारी यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कॉइल डाल के आपको इसमें पेपर लगा देना है। ये लीजिए, इसी तरह आगे वाली कॉइल को उसी तरह डाल देना 1 से 4थे नंबर की कॉइल में, ये इस तरह से हमारे बीच में 2 कॉइलें बच जाती हैं, जिससे हम काउंटिंग कर लीजिए आप 1 2 3 4 1 से 4थे नंबर पर पड़ गए 1 4, इसकी बाइंडिंग कहते हैं।
अब इसके बाद एक 4 वाली तो हमारी कॉइल पड़ गई, और जो दूसरा घुमा के हम लेके आएंगे तो एक 6 में पड़ेगी। ये भी ध्यान देना दोस्तों कि आप सोच रहे हो कि जैसे हम पहली कॉइल डाले थे उसी के ऊपर से दूसरी कॉइल डालना चालू करते स्टार्टिंग वाली, तो ये नहीं हो सकते। जैसे कि आपको आगे दिखा दें, जैसे हमने रनिंग को भरा था 1 4 1 6 में, इसी तरह आप सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग को भी इसी के ऊपर से 1 4 ये हो जाएगा, 1 6 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक पहले से डबल है। तो हमें इस तरह से बाइंडिंग करना है कि 1 4 सिंगल और 1 6 डबल में आ जाए। तो हमें ये जो 4 वाली पहले थी रनिंग की उसमें से डाल दिया पहले, तो एक सिंगल आ गई, एक 4 वाली 1 6 वाली डबल आ जाएगी। दोनों स्लॉट खाली हैं, एक 6वें नंबर का 1 2 3 4 5 6, 1 से 6वें नंबर के दोनों स्लॉट खाली, इसमें हमारी डबल बाइंडिंग हो जाएगी। तो तभी माना जाएगा कि 1 6 इसके बाद 1 नहीं दोस्तों 1 4 प्लस इसके बाद 1 6, तब जाके इसमें डबल बाइंडिंग आएगी। ये देखिए दोस्तों हमारी खाली स्लेट में तार आ गई। इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने रनिंग की पूरी बाइंडिंग की थी बस इतना ही अंतर रहता है। फिर इसके बाद छोर का ध्यान रखते जाइए आप, पूरी बाइंडिंग रनिंग जैसी हो जाएगी, सेम बाइंडिंग रनिंग जैसी की जाएगी। तो हमारी ये स्टेटस पूरी भर गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसकी बाइंडिंग करके अच्छी तरह से पेपर लगा के फिर अब बांधेंगे इसको धागे से मजबूत एकदम। ये अलग अलग तारे रहे हमारे दोनों, इसलिए हम इसकी बाइंडिंग करते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो हमें पेपर ले लेना, सीट पेपर आता है 7 नंबर सीट पेपर ले लेना। इसको इस तरह से लगाना है कि रनिंग और स्टार्टिंग की तार हमेशा अलग अलग रहे। इसको बीच में सेट कर देना, ऐसे देख लीजिए आप एक बार सही से। ये देखिए हमें दोस्तों इस तरह से इसको लगा लेना है, बीच में रहे, ताकि पेपर सारी तारें स्टार्टिंग की अलग रनिंग की अलग होनी चाहिए, ताकि टच ना हो आपस में, ना हीटिंग हो। अगर टच हो जाएगी हीटिंग होगी, हीटिंग के कारण मोटर हमारी जल जा रही है। ठीक है, ये जैसे हमने इसको बढ़िया से लगा लिया है, इसको फोल्ड कर लीजिए चारों तरफ से, जितनी कॉइलें दबा लीजिए, सेट कर लीजिए। इसके बाद धागे से आप इसको फटाफट बांधते हैं हम लोग इसको। ठीक दोस्तों, हम अभी इसे पहले पीछे तरफ से बांधेंगे, तो हम इसे पहले पीछे तरफ से बांध रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए पेपर लगा दें। इसके बाद हम इसकी अच्छे से इसको धागे से बांध देंगे ताकि ये लूज ना हो और पेपर हमारा बीच से निकले नहीं। अगर पेपर निकलेगा तो तार निकल के सीधे रोटर से टच हो जाती है। जैसे रोटर से टच हुई तार तो फिर स्क्रैच लगने के कारण फॉल्ट हो जाता है मोटर में। इस तरह से आपको एक गांठ लगा लेना, फिर इसके बाद इसको सही से बांधते चले जाना क्रम से। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप हर एक खांचे से धागे को डालें, कोई इस तरह से बांधना है कि पेपर ना निकले और ना हमारा धागा इस तरह हो। तो दोस्तों जैसा कि हमने पीछे वाली कॉइल को सही से बांध दिया था इधर साइड, ये देखिए कितने बढ़िया से बांध दिया हमने अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर हम बांधेंगे, इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें पेपर लगा लेना, स्टार्टिंग वाली तार दोनों अंदर की साइड निकालनी चाहिए, आप इधर से नीचे से नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अंदर से ही रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसकी बाइंडिंग करते हैं फटाफट कनेक्शन करके। तो दोस्तों आपको ब्लेड के माध्यम से इसके ऊपर जो वार्निश लगी रहती है इसको हटाना, हल्के हल्के धीरे धीरे एकदम हल्के से करना है कि हमारी तार कटने ना पाए। देख लीजिए आप एक बार सही से, हल्के से आपको धीरे धीरे से इसकी सारी वार्निश हटा देना चारों तारों की। ये लीजिए दोस्तों हमारी सारी तारें चल चुकी हैं। इसके बाद आपको चेक कर लेना है सीरीज बोर्ड के माध्यम से, ये सीरीज बोर्ड के माध्यम से आपको तार चेक कर लेनी है, चारों बराबर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारी जो स्टेटर है सही से भरा गया है कि नहीं भरा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे चेक करेंगे आपको। तो पहले हमें रनिंग चेक कर लेनी है, ये हमारी कॉइल सही है। ठीक है, इसके बाद बॉडी अर्थ आप चेक कर लीजिए एक बार, अगर बॉडी अर्थ आ रहा होगा तो बल्ब चलने लगेगा। इसके बाद स्टार्टिंग चेक कर लीजिए आप, ये भी सही है। इसके बाद दोनों आपस में चेक कर लीजिए, इसमें तो नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही है सब चीज़। इसके बाद हम इसकी बाइंडिंग कर देते हैं पूरी तरह से और सेट कर लेते हैं। दोस्तों आपको एक तेज क्षेत्र की तार ले लेना है कि 2 बीता आराम से आपके आ जाए, नाप लीजिएगा अपने बीते से 2 बीता आ जाए कि इसको डबल करने में आपके इतनी बच जाए, एक बीता आराम से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनके चारों के छील की बढ़िया से, इसके बाद बाइंडिंग करेंगे, स्लिप लगाएंगे, 0 नंबर स्लिप लगेगी, 3 नंबर स्लिप लगेगी, और जो लगेगा आगे सामान हम आपको बताते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप, ये 0 नंबर स्लिप होती है और ये 3 नंबर स्लिप होती है।
0 नंबर स्लिप का 2-2 इंच रखना है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह से 2.5 इंच 2 इंच जितना आपका हो सके अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है इससे। तो हम इसके फटाफट 4 भाग बनाते हैं। इसी तरह 3 नंबर स्लिप के हमें इतने ही बड़े कर लेने हैं 4 भाग जल्दी से। तो इसको भी हम काट लेते हैं। चलिए 0 नंबर स्लिप हम पहले सभी में डाल लेते हैं। ये लीजिए। इसके बाद हम रनिंग स्टार्टिंग में दोनों में तारे लगाते हैं। तो रनिंग में हमारी रेड कलर की तार लगेगी। तो रनिंग में इस तरह आप जो तार होती है इसकी आधा भाग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आधा भाग करके इसके बाद इस तरह बीचों बीच इसको लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना इधर साइड से। ये वाली तार लेके हमें रनिंग की कॉइल की ऐसे ऐसे घुमा देना है, कई सारे राउंड लगाना है ताकि अगर एक तार कट जाए तो दूसरी तार से चलती रहे हमारी बताने। इसके बाद ऐसे फोल्ड करके इसको इसमें लगाते चले जाना है। दोनों को स्लिप और तार को दोनों को इकट्ठे राउंड लगा देना है। जितने अच्छे से आप बॉन्डिंग करेंगे तो स्पार्किंग नहीं होगी। सभी को इसी तरह हम फटाफट कर देते हैं। जैसे दोस्तों हमने रनिंग में बांधा था उसी तरह स्टार्टिंग में बांध लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद दोनों को बराबर करके दोनों तारों को बराबर बीच से काट लेना है हमें। यहाँ से दोनों तारे बराबर होना चाहिए। इसके बाद जो 3 नंबर स्लिप हमने काटी थी समय में डाल देना है इनमें। इस तरह से डालना है कि जो हमने यहाँ पे जॉइंट किया था जॉइंट के ऊपर से बराबर चढ़ जाए, इतने में रहे, बीचों बीच होना चाहिए सभी जॉइंटों में। चलिए सभी जॉइंटों में हम फटाफट डालते हैं इसको। ये लीजिए हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम इसकी बाइंडिंग कर देते हैं आगे से। इस तरह से हम यहाँ पे एक गांठ मार लेंगे, फिर इसके बाद चारों तरफ से धागे से बाइंडिंग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सारी बाइंडिंग हो चुकी है, हमारी स्टेटस पूरा कंप्लीट है। इसके बाद इसको आप मथाने में ले जाना, सेट कर देना अच्छे से। और इसका कनेक्शन दोस्तों हम इसके कनेक्शन के लिए एक वीडियो पहले से डाल रखे हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल में एक वीडियो पहले से बनाया, तो इसका कनेक्शन आप उसमें से देख लीजिएगा। और प्लस जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।